नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और हमने लास्ट क्लास तक एलसीएम एचसीएफ के लगभग 95 क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था और मुझे आशा है आप सभी को यहाँ तक सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और आज की क्लास में हम एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और फिर भी आपका इस पूरे चैप्टर में से कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। हमने लगभग 95 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में आपको दे रखा है, आपके पास 4 बैल हैं, 4 घंटियां हैं जो 6, 18, 12 और 18, 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतर पर बजती है। यदि वो 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करे तो 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेगी। देखो, आपने इससे पहले सेम इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, बट उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, मतलब आप इसमें डिफरेंस ये दे रखा आपको कि यहाँ पे 10 से 12 के बीच में आपको टाइमिंग दे दी कि इस टाइमिंग के बीच में कितनी बार बजेगी। पहले वाले क्वेश्चनों में ये था कि आपको 4 बेल दे दी, उनकी टाइमिंग देते थे और आपको बोलते कि दोबारा से एक साथ ये कब बजेगी। बिल्कुल सेम स्टेप लेना आपको। फर्स्ट आपको इन चारों का एलसीएम निकालना है। पहले स्टेप में आप क्या करोगे, इन चारों घंटियों का आप एलसीएम निकालोगे। एक आपके पास 6 है, एक 6 सेकंड के बाद, एक आपकी 8 सेकंड, एक आपकी 12 और जो फोर्थ है आपकी वो 18 सेकंड के बाद। जब आप इन चारों का एलसीएम निकालोगे, आप सबसे पहले जो आपकी बड़ी 18 आपके पास, अब 18 के मल्टीपल पे जाओ आप। 18 दूनी 36, 6 डिवाइड करता है, 8 36 को डिवाइड नहीं करता, यानी वो जो 36 से 36 है वो इसका एलसीएम नहीं होगा। फिर इसका तो तीसरे मल्टीपल पे जाएंगे, 18 तिये 54, 54 6 डिवाइड करेगा, 8 फिर भी आपका डिवाइड नहीं करेगा। 18 चौका 72, तो 72 12 गुणा 6 72, 12 डिवाइड करेगा, 8 निमा 72, 8 भी डिवाइड करेगा और 6 भी डिवाइड करेगा। तो आपका एलसीएम आएगा आपका यहाँ से 72 यानी 72। क्लियर। अब आपको दे रखा है इसमें जो समझने का जो नया कॉन्सेप्ट है कि 10 से 12 बजे तक आपकी जो बेल है वो कितनी बार बजेगी। आपकी जो बेल है जो एक साथ कितनी बार बजेगी, आपको टाइमिंग दे दी 10 से 12। ठीक है, आपके 2 घंटे में कितनी बार बजेगी। ये एक साथ बजती कितनी देर बाद है, आप बोलोगे सर ये एक साथ बजती हैं 72 सेकंड के बाद। 72 सेकंड के बाद ये एक साथ बजती हैं। आपको जो टाइम इंटरवल दिया है वो दिया आपको 10 से 12, 10 से 12 का आपको टाइम इंटरवल दिया है। ठीक है, यानी 10 से 12 आपके पास कितना टाइम दिया है, आप बोलोगे सर 2 घंटे, यानी 2 घंटे में कितनी बार बजेगी। आपकी एक साथ बजती है 72 सेकंड में, आपको निकालना है कि 2 घंटे में ये कितनी बार बजेगी। सबसे पहले आप यहाँ पे आपके घंटे हैं, यहाँ पे आपकी सेकंड है, तो आप इसको घंटों में लेके आओ, यानी आप इसको घंटे को सेकंड में लेके आओ। आपको पता है कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, आप बोलोगे सर 60। 1 घंटे में कितनी मिनट है, 60 मिनट। ठीक है, और एक मिनट में 60 सेकंड। 1 मिनट में कितनी सेकंड है, आप बोलोगे सर 60 सेकंड। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होगी, देखो 1 मिनट में 60 मिनट है और 1 मिनट में आपकी 60 सेकंड है। तो आप 1 आवर, यहाँ पे आपकी 60 है और यहाँ पे मिनट है, तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 60 सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो आपके पास 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकंड है, तो यहाँ पे आप 1 मिनट की जगह आपने सेकंड की वैल्यू पुट कर दी, यानी 60 गुणा 60। तो 1 घंटे में जो आपकी टोटल कितनी सेकंड होगी, आप बोलोगे सर 1 घंटे में जो टोटल सेकंड होगी वो होगी 60 गुणा 60, यानी 3600 सेकंड होगी 1 घंटे में। तो 2 घंटे टाइम इंटरवल कितना दे रखा आपको, आप बोलोगे सर 2 घंटे का। तो यहाँ पे आपको सेकंड में बदलोगे इसको, 1 घंटे में इतनी है तो 2 घंटे में कितनी सेकंड होगी, आप बोलोगे सर 2 के साथ इसको गुणा कर देंगे, यानी 1 घंटे में इतनी सेकंड होती है तो 2 घंटे में आपकी 2 के साथ गुणा कर देंगे। 3600 गुणा 2 यानी 7200।
आपकी टोटल सेकंड होगी 2 घंटे में। और ये एक साथ कितने सेकंड में बजती है, आप बोलोगे सर 72 सेकंड में। अब इस चीज़ को डिवाइड कर दो, 2 पे गया आपका 36, 6 पे 10, 6 और 6 पे इसके जाएंगे 10, यानी 100 टाइम्स ये एक साथ 10 से 12 के बीच में एक साथ ही घंटियाँ बजेगी। क्लियर। सबसे पहला स्टेप था जो आपने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद आपको जो टाइम इंटरवल दे रखा है 10 से 12 का, इसमें आपके पास टोटल कितना टाइम है, आप बोलोगे सर 2 घंटे। हम 2 घंटे को सेकंड में बदलेंगे। आपको एक चीज़ का पता है कि एक मिनट में आपकी 60 सेकंड है और 1 घंटे में आपकी 60 मिनट है। 1 घंटे में आपकी 60 मिनट है, तो आप 1 मिनट में आपकी 60 सेकंड है, तो आप मिनट की जगह 1 मिनट की जगह आप वैल्यू पुट करोगे सेकंड की, यानी गुणा 60। तो यहाँ से आया आपका 1 घंटे में 3600 सेकंड। आपको निकालना 2 घंटे का, तो आप इसको 2 से गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ से गुणा करने के बाद आपकी एक साथ घंटियाँ जो चारों 72 सेकंड में बजती है, तो आप इसको 72 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से निकल जाएगा कि कितने टाइम्स आपकी घंटियाँ 10 से 12 के बीच में एक साथ बजती हैं। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 को देखो, इसमें आपको दे रखा है आपके पास 84 मैथमेटिक्स की बुक है, 90 फिजिक्स और 120 आपकी केमिस्ट्री की बुक्स दे रखी हैं। इन बुक्स को हम विषय अनुसार किस तरीके से स्टैकों पर लगाना, आपको मतलब स्टैक्स पर लगाना, आपको प्रत्येक स्टैक में कितनी किताबें कि प्रत्येक स्टैकों की ऊंचाई बराबर हो, प्रत्येक स्टैकों की ऊंचाई है जो आपकी बराबर हो। अब इस लैंग्वेज को पढ़ो आप दोबारा से। बुक दे रखी है आपको 3, मैथ की है, फिजिक्स की है और केमिस्ट्री की है। आपने इस विषय अनुसार यानी अरेंज करना है इन बुक को और स्टैक्स के ऊपर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, और किस तरीके से लगाना है कि प्रत्येक जो स्टैक में किताबों की जो ऊंचाई होगी वो आपकी इक्वल होगी, प्रत्येक स्टैक में आपकी बुकों की जो ऊंचाई होगी वो इक्वल होगी। और आपने इसके बाद ऑप्शन को देखना, तो यहाँ से लैंग्वेज आपके पकड़ में ना आए तो आपको ऑप्शन को देखना कि ऑप्शन कितने, 12, 18, 6 और 21। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको एचसीएफ निकालना होता है हमेशा। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको एचसीएफ निकालना होता है कि एक स्टैक में यानी इक्वल ऊंचाई आया आपकी। ठीक है, और आपको ऑप्शन देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। जिसको लैंग्वेज से ना समझ में आए तो यहाँ से आप ऑप्शन से उस चीज़ को पकड़ जाओगे कि आपके ऑप्शन है जो इनसे छोटे हैं, 84, 90 और 120। क्लियर। अब आपको इन तीनों का जो आपको बुक्स दे रखी है 90, 120, ये 90 है और ये 120 है, और जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक है वो आपके पास 84 है, आपके पास 84 है। इन तीनों का आपको एचसीएफ निकालना है और जो इन तीनों का एचसीएफ आएगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर। और एचसीएफ आप ऑप्शन से ट्राई करके देख लो या फिर आप इसका एचसीएफ निकाल लो, फैक्टर मेथड से निकाल लो, डिफरेंस मेथड से निकाल लो। तो आप 2-3 मेथड आपके पास, आप किसी भी मेथड से इसका एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, और एचसीएफ निकाल के आपने सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 98। देखो ये क्वेश्चन है आपके फॉर्मूला बेस। जैसे आपको क्यूब का फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ये सब हम फॉर्मूले नंबर सिस्टम में सीखेंगे जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। उन सभी में आपको इन फॉर्मूले का, या जैसे अलजेब्रा चैप्टर होगा उसमें करेंगे हम। यदि आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से इजीली आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपके साथ के साथ आपने फॉर्मूले, जैसे मैं आपको ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब साथ के साथ आपको अपनी नोटबुक में नोट रखने हैं और यहाँ से हम एक एक स्टेप बाय जब हम इन चैप्टर पे जाएंगे तो आपको इन फॉर्मूले का जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको कंप्लीटली आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको इन फॉर्मूले की। क्वेश्चन इजी है ये करना, यहाँ से एलसीएम एचसीएफ निकालना आपका इजी है, बस आपको फॉर्मूला का पता होना चाहिए। जिस बच्चे को फॉर्मूले का पता है तो इन क्वेश्चन को वो इजीली अटेम्प्ट कर लेगा। अब देखो ये आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके
पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के, रेलवे के या एचएसएससी के, उन एग्ज़ाम्स में आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला वही रहेगा हमारी जो बेसिक है कि आपको एलसीएम निकालना है। जैसे आपके पास ये 2 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, एलसीएम निकालना तो इन तीनों में जो कॉमन होगा वो आपको लेना है और जो आपका बच गया उसको भी इंक्लूड करना है। एचसीएफ में आपको जो इन तीनों में का कॉमन फैक्टर होगा आपको वो लेना है और जो बच गया आपके पास उसको आप बाहर निकाल दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे। ठीक है, बेसिक आपका वही रहेगा, बस आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए। जैसे ए का क्यूब, ये पहली इक्वेशन देखो आप, यहाँ पे दे रखा आपको एक्स का क्यूब माइनस 27, एक्स का क्यूब माइनस 27। ठीक है, हम इस साइड में लिखते हैं फॉर्मूले, ये साइड करते हैं, इस साइड में हम सभी फॉर्मूले लिखेंगे और साथ के साथ आपने अपनी नोटबुक में लिखना है इसको। एक्स की क्यूब टफ नहीं है ये, कहीं आप सोचोगे टफ है, आप इसको छोड़ दो। एक बार आपको फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो गया तो आप बहुत आसानी से इसको कर लोगे। जैसे आपके पास है एक्स का क्यूब माइनस 27, एक्स का क्यूब माइनस 27, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। इसको हम लिखते हैं ए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी आप माइनस लिखोगे, ए माइनस बी, यहाँ पे लिखोगे आप ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस में ए बी। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, आप इसको लिखोगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ठीक है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ठीक है, अब जो सेकंड फॉर्मूला आपका ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, आप इसको लिखोगे ए प्लस में बी। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आपने प्लस लिखना है, बिल्कुल सेम चलना है कि जो आपका ए स्क्वायर है उसको ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और यहाँ पे लिखोगे आप, यहाँ पे आपका प्लस था, जब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आपने प्लस लिखा तो यहाँ पे होगा आपका माइनस, प्लस के टाइम पे माइनस। ठीक है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, माइनस स्टार्टिंग में तो ए माइनस बी, फिर आपने ब्रैकेट बंद किया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, माइनस है तो आप यहाँ पे प्लस लिखोगे। अब यहाँ पे आपका प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा और पीछे आपका माइनस आएगा। क्लियर? अब देखो आपको दे रखा है एक्स का क्यूब माइनस 27, आप इसको लिख सकते हो एक्स का क्यूब, 3 को लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब, यानी 3 की जो, जैसे 2 का क्यूब है 2 गुणा 2 गुणा 2 8, ऐसे ही सेम 3 का क्यूब यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की हाफ 3 बार यानी 3 गुणा 3 9, 9 या 27, हम इसको लिख सकते हैं एक्स का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। अब सेम फॉर्मूला ये पुट कर दो इसमें, आप इसको लिखोगे एक्स माइनस 3 यानी ए माइनस बी, आपने लिखा ए की वैल्यू आपके पास एक्स है और जो बी की वैल्यू है वो आपके पास 3 है। ठीक है, अब लिखोगे आप ए का स्क्वायर, अब लिखोगे आप ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, आपके पास 3 का स्क्वायर 9 और माइनस, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आएगा आपका प्लस ए बी यानी 3x, यानी यहाँ पे आएगा आपका ए बी यानी 3 गुणा एक्स। क्लियर यहाँ तक? ए का ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में ए बी। अब जो सेकंड इक्वेशन आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 6, अब यहाँ से आपको ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आप इसके रूट निकालोगे यानी ए का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 6, अब आपको इस, जब भी आपको इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी, तो जब भी आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपको ऐसे रूट निकालने इसके एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 6, यानी जो उनकी गुणा होगी, जो उनकी हम मल्टीपल करेंगे उनको गुणा करेंगे तो वो 6 हो आपका, और जो उनका जोड़ हो वो आपका 1, यानी माइनस एक्स है तो वो आपका 1 हो।
जैसे आपको जो सम हो आपका या वो आपका माइनस का 1 हो, और ऐसे दो नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं जिनकी गुणा तो आपकी 6 हो, और जब हम उनको जोड़ेंगे तो वहाँ से आपका माइनस का 1 निकले। जैसे 2 गुणा 3, ये आपका 6 है। अब यहाँ से माइनस का 1, इनका सम माइनस का 1 कैसे आएगा? आप बोलोगे सर 3 को हम माइनस का 3 लेंगे और 2 को हम प्लस का 2, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा आपका माइनस का 1। जब इनकी गुणा करेंगे वो आएगा आपका माइनस के 6। वही आपको देखना कि यहाँ से गुणा करने पर आए आपका माइनस का 6, जब हम दोनों को जोड़े -3 प्लस में 2, वो आया आपका माइनस का 1। एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x प्लस का आप 2x लिखोगे और माइनस का 6। अब देखो गुणा किसकी? 6 की और x की, यानी 6x स्क्वेयर तो उनकी गुणा आनी चाहिए। आपने गुणा की 3x की और 2x की, यानी 3 गुणा 2 6, और x का स्क्वेयर, ये माइनस का ये प्लस का, यानी माइनस का 6x स्क्वेयर। जब हम दोनों को जोड़ेंगे 3x प्लस में 2x, इनकी का जो सम आएगा वो आएगा आपका माइनस का x। क्लियर? यहाँ से आपने x कॉमन निकाला, इन दोनों में से x कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा आपका x -3, यहाँ से x कॉमन निकाला, यहाँ पे x, यहाँ पे बच गया आपका 3। यहाँ से आपने 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाला जब आपने x, और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x -3। देखो ये 3 कैसे आया? इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3, तो 2 कॉमन आ गया तो बचे यहाँ पे 3। क्लियर? अब यहाँ से जो आपके आएंगे x -3, यहाँ पे हमेशा आपका सेम आता है, तो यहाँ से आपका x प्लस में 2 कर दो आप, और यहाँ से x -3, x माइनस में 3, x प्लस 2 और x -3। तो ये आए इस इक्वेशन के आपके, इस इक्वेशन से जब हमने निकाला तो ये आपके इस इक्वेशन से फैक्टर इसके। अब जो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है x प्लस में 2, देखो ये आपकी थर्ड है, ये आपकी सेकंड थी, और ये आपकी फर्स्ट है। अब इन तीनों से आपको एलसीएम निकालना है, यानी सबसे पहले आप इन तीनों में कॉमन देखोगे क्या है। आप बोलोगे सर x -3, इसमें नहीं है तो आप x -3 को लोगे। अब इसमें x प्लस 2 है, इसमें x प्लस 2 आपका, तो आप x प्लस 2 को लोगे। ठीक है, x -3 x प्लस में 2। अब देखो बच क्या गया आपके पास, आपको एलसीएम में इंक्लूड जो का बच गया उसको भी इंक्लूड करना है। आपके पास ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 3x। अब देखो आपका कौन सा ऑप्शन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आएगा। देखो थोड़ा सा ये ट्रिकी है पिछले क्वेश्चनों से, ट्रिकी तो नहीं है, इसमें बस आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले का पता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या है, आपने डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करके ये निकाल लिया। आपको इसका जो जो सेकंड इक्वेशन है, द्विघात जो समीकरण दे रखी है, आपको इक्वेशन दे रखी है, आपने उस इक्वेशन के आपने फैक्टर निकाले, रूट निकाले, वो x प्लस 2 x -3, और थर्ड आपके पास ये था। आपने इन तीनों में, अब तो देखो आपके पास ये इक्वेशन है, आपके पास ये है, और ये आपके पास ये है, इन तीनों से आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो x -3 x प्लस 2, और ये आपका जो बच गया वो आपने डायरेक्ट रख लिया। ठीक है, क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाना था आपको। इस क्वेश्चन को जब आप पेपर एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो कैसे करोगे, ये आपका पूरा डिटेल्स में था। जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में करोगे तो आपने सबसे पहले फॉर्मूला लगाया a का क्यूब माइनस b का क्यूब। जब आपके पास ये निकल के आया x स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 3x। अब देखो यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे माइनस का 3x है, हमारा प्लस का है, तो ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा। यहाँ पे आपका माइनस का 9 है, यहाँ पे प्लस का है, तो ये भी गलत होगा। यहाँ पे आपका माइनस का 3 है, यहाँ पे आपका प्लस का 3 है, तो ये भी आपका गलत होगा। बस आपको एक फॉर्मूला लगाना था और यहीं से आपका आंसर निकल गया था। क्लियर? यहाँ तक देखो, आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ठीक है आपको। यदि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो जब हम अलजेब्रा के क्वेश्चन करेंगे और जब हम नंबर सिस्टम में करेंगे, क्वाड इक्वेशन करेंगे, वहाँ से जब आप इस तरीके से फॉर्मूला लगाना, इनकी वैल्यू निकालना सीख जाओगे तो वह फिर आप इस क्वेश्चन को आपको बहुत आसानी से ये फिर समझ में आएगा। ठीक है, अभी तक समझ में आ गया तो ठीक है, ये नहीं आया तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा से जब हम
अलजेब्रा क्वेश्चन, अलजेब्रा के या नंबर सिस्टम करेंगे, वहाँ पे जब आपको फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से सिखाए जाएंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। क्लियर? अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको एलसीएम निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 15, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। आपको इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने से पहले आप इसमें फॉर्मूला पुट करोगे, यहाँ से आप इनके रूट निकालोगे कि रूट, इसके रूट क्या होंगे और इसके रूट क्या होंगे। जब आप रूट निकाल लोगे, वहाँ से आपको कॉमन निकालना है, और कॉमन निकालने के बाद जो आपका बच गया आप उसको इंक्लूड करोगे। अब देखो इस क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 15। आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं, ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं आपको, जिनकी गुणा आपकी 15x स्क्वायर हो। यानी आपको इसकी और इसकी गुणा करनी है, पहले वाले की और तीसरे वाले की। एक्स स्क्वायर प्लस में 15 यानी 15x स्क्वायर उनकी गुणा हो, और जो उनका सम हो, जो उनका जोड़ हो, वो आपका माइनस के 8x हो। आपको सोचना है कि उनकी गुणा तो आपके पास 15x स्क्वायर हो, और जो उनका सम है वो आपका माइनस 8x हो। ऐसे दो नंबर सोचने हैं आपको। आप बोलोगे सर दो नंबरों में 5 और 3, 5 की और 3 की गुणा करेंगे यानी 15, और 5 और 3 को जब हम जोड़ेंगे वो आएगा आपका 8। इसमें बोल रखा आपको माइनस का 8, तो आप माइनस का 5 ले लो एक, और एक माइनस का 3, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर माइनस का 8, और यही आपको निकालना है कि माइनस का 8 हो। इन दोनों की गुणा करेंगे, माइनस का 5 गुणा माइनस का 3, तो माइनस का 5 गुणा माइनस का 3, माइनस की गुणा करेंगे माइनस के साथ, ये होगा आपका प्लस का, और 5 गुणा 3 15। यानी जो आपकी गुणा आएगी वो आएगी 15, और जो आपका जोड़ आएगा वो आएगा माइनस के 8। ऐसे दो फैक्टर बने आपके पास, माइनस का 5x और माइनस का 3x। तो जो आपकी पहली इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर माइनस का जो आपका 8x है प्लस में 15 है। ठीक है, यहां से आपका जो फैक्टर बनेगा एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x, ये एक्स का स्क्वायर जो आपका माइनस के 5x माइनस का 3x प्लस में 15। ठीक है, यहाँ तक माइनस का 15 आपके पास यहाँ पे। अब इन दोनों से एक्स स्क्वायर माइनस 5x से आपने x को कॉमन निकाला, यानी इसको लिख सकते हैं x गुणा x। एक x यहाँ से गया और एक x आपने यहाँ से निकाला, तो आपके पास बचेगा x माइनस के 5। ठीक है, और यहाँ से आपने माइनस का 3 निकाला, निकालने के बाद आपके पास सेम यही बचना चाहिए आपका, यहाँ पे जो यहाँ पे x माइनस 5 है वही x माइनस 5 आपका यहाँ पे बचेगा। क्लियर? अब यहाँ से आपने x माइनस के 3 x और इसको माइनस को 3 लेना है, और एक आपने x माइनस का 5 लिया, x माइनस का 5 लिया। तो यहाँ से इसके फैक्टर आए x माइनस 3 x माइनस के 5। तो यहाँ से क्या समझे आप कि एक तो आपको डायरेक्ट लेना कि माइनस के 5 है माइनस का 3 है, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो x माइनस 3 x माइनस का 5। यानी एक आपका 5 आया था, एक आपका 3 आया था, तो आप इनमें से डायरेक्ट x में से माइनस कर दो, x माइनस 3 x माइनस के 5। अब इसमें अप्लाई करके देखो सेम यही, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 6। यानी ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा आई आपकी प्लस का 6x स्क्वायर, और जो आपका सम आएगा वो आएगा माइनस के 5x, माइनस के 5x। सोचो ऐसे दो नंबर, आप बोलोगे सर जिनकी गुणा आए आपका 6 और जिनका सम आए आपका माइनस के 5x, यानी x माइनस 3 और माइनस का 2 लो आप। जब हम माइनस के 3 और माइनस के 2 की गुणा करेंगे वो आएगा आपका प्लस का 6, माइनस के 3 गुणा माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, और 3 गुणा 2 6। जब हम इन दोनों का सम करेंगे 3x माइनस 2x, तो इनका सम आएगा आपका 5x। माइनस का 3 और माइनस का 2, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो आएगा आपका माइनस का 5। यानी यहाँ से हमने देखा कि जिनकी गुणा है आपकी 6 और जिनका सम है आपका 5, ऐसे दो नंबर। आप बोलोगे सर माइनस का 3 माइनस का 2, और यहाँ पे भी माइनस का 3 और माइनस का 2। अब देखो इनकी गुणा करेंगे, 3 गुणा 2 6, माइनस माइनस प्लस, माइनस 3 और माइनस 2, ये आपका माइनस का 5।
क्लियर, यहाँ तक ये आपका -5। आप बोलते हैं कि सर यहाँ पे हम दोनों प्लस के ले लें कि 3 गुणा 2, दोनों प्लस के तो गुणा तो उनकी 6 आई, बट आप तुम दोनों को जोड़ोगे 3 + 2 5, तो वो आपका प्लस में आएगा। आपको लेना है उनका माइनस में, तो यहाँ से आपके दो फैक्टर बने, एक -3 एक -2, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख दो x - 3 और x - 2, x - 3 और x - 2। क्लियर। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम x - 3 और x - 2। अब एक इक्वेशन आपके पास ये है और सेकंड आपके पास ये है। अब यहाँ से एलसीएम निकालना आपको, सबसे पहले कॉमन निकाल लो। कॉमन इसमें x - 3 है आपके पास, और जो कॉमन नहीं है जो आपका बच गया उसको साथ में ले लो इसके, x - 2 और x - का आपका 5। तो ये होगा इसका एलसीएम, ये होगा आपका एलसीएम। बस आपको फॉर्मूले का पता है, आपको एक बार अप्लाई करके देखना है। अप्लाई करने के बाद जो आपके रूट निकले, जो आपके फैक्टर निकले, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ये और ये था, और यहाँ से आपने कॉमन निकाला, जो आपका बच गया उसको आपने इंक्लूड किया और अपने आंसर को टिक कर दिया। तो आपका आंसर क्या होगा, x - 3, यानी x - 3 आपका ये है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 है, और आपका x - 5 है, यहाँ पे x - 5 है। ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, x - 5 है और x - 2 है, x - 2, यानी दो ऑप्शन ठीक है आपके, ये गलत दे रखा है इसमें। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी है जो आपके दोनों सेम ऑप्शन है। तो आपका जो आंसर होगा x - 5 x - 2 इंटू x - 3। बस आपको फॉर्मूले का पता है, तो आप इस सेम इसी तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब मैं आपको बोलूँ कि इन दोनों में से इस क्वेश्चन का आपको एचसीएफ निकालना है, तो आपका एचसीएफ क्या होगा वो आप सभी ने निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। इन दोनों इक्वेशन का आपको एचसीएफ निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। ठीक है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है, आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ को, और आपके पास इक्वेशन दे रखी है x की 4 - y की 4, x की 8 - y की 8 और x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर। अब देखो हम एक बार तो इसको डिटेल से करेंगे, फिर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा इसकी कि शॉर्ट ट्रिक से आप किस तरीके से निकालोगे। देखो सबसे पहले आप सीखो कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो ए माइनस बी, यानी ए माइनस का बी और ए प्लस में बी। आपको इस चीज़ को नोट नोट करना है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होगा आपका ए माइनस बी ए प्लस में बी। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस में बी। क्लियर। अब देखो आपको इसमें आपको अप्लाई करना है ये चीज़ बिल्कुल सेम। अच्छे तरीके से लिखता हूँ इसको मैं यहाँ पे एक साइड में। आपका जो ए का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर, आप इसको लिखोगे ए माइनस बी, और एक बार इसको माइनस करोगे, एक बार इसको जोड़ोगे, और इसकी पावर को आप जैसे दो थी यहाँ पे, आपने दो से इसकी पावर को हाफ कर लिख करना है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे इसकी पावर को हाफ कर दो आप, ए माइनस बी ए प्लस में बी। अब इसको देखो, आप देखो एक को हम डिटेल्स में करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, आपको कोई डाउट ना रहे। यहाँ से डिटेल में करने के बाद फिर मैं आपको इसकी ट्रिक्स बताऊंगा कि ट्रिक्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से करोगे। एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। जब हम इसको तोड़ेंगे बिल्कुल सेम, आप एक बार इसको माइनस करोगे, एक बार इसको प्लस करोगे, एक्स माइनस वाई करोगे, और फिर आपको इसको जोड़ोगे, एक्स प्लस में वाई करोगे, और जो इसकी पावर है आप इसको हाफ करोगे, यानी आधा करोगे, तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। यहाँ तक आपने एक बार माइनस में लिखा, एक बार आपने प्लस में लिखा, और इसकी पावर को आपने हाफ किया। अब इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो आप इसको लिखोगे हाफ,
अब दोबारा से फॉर्मूला लगा दो, ये x माइनस, यानी लगाना आपको माइनस वाले में जो आपका ओनली माइनस में है, और फिर दोबारा से आप इसको लिख सकते हो x माइनस में y और x प्लस में y। और जो ये बच गया आपका ये प्लस वाला, तो आप इसको सेम एज इट इज लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। क्लियर? एक तो इक्वेशन आपकी पहली यहाँ से ही बन गई कि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब सेकंड देखो, आपके पास है x की पावर 8 और y की पावर भी आपके पास 8 है। अब इसको वही सेम x माइनस में y लिखोगे और एक बार आप प्लस का लिखोगे, एक बार आपने माइनस का लिखा, एक बार आपने प्लस का लिखा। अब इसकी पावर को आपने हाफ करना है, यहाँ पे आपकी 4 आएगी, यहाँ पे आपकी 4 आएगी, यहाँ पे आज 4 और यहाँ पे आपकी 4। अब आपने इसको माइनस में किया, माइनस का x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 है। तो अब इसको दोबारा से वही फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे दोबारा से लगाया था, आप बोलोगे सर इसको लिखेंगे x माइनस का वाई एक्स प्लस में वाई, और ये सेम एज इट इज जो प्लस वाला आपको सेम ऐसे लिखना है। और इसकी पावर हाफ कर लिखनी है, आपने बोला इसकी पावर हाफ कर दी। अब दोबारा से आपके पास ये नहीं, आपको पावर 1 लेके आनी है माइनस वाले की। अब दोबारा से फॉर्मूला पुट कर दिया, तो यहाँ पे आया आपका x माइनस का वाई एक्स प्लस वाई, और ये ऊपर वाला जो x की पावर 2 प्लस y की पावर 2, और साथ में आपके पास x की पावर 4 आएगा, यहाँ पे ऊपर लिख दिया जो 4, y की पावर आपके पास 4, यहाँ पे भी आपकी पावर 4 आएगी। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन आ गई आपके पास ये, और थर्ड आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम एक्स माइनस के वाई और एक्स प्लस में वाई। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है, वही सेम आपके पास 3 कंडीशन आ गई, पहली दूसरी और तीसरी। आपको एचसीएफ निकालना है कि इन तीनों में आपका कॉमन क्या है। आप बोलोगे सर इसमें एक्स माइनस वाई एक्स प्लस में वाई, इसमें भी आपका माइनस वाई है प्लस वाई है, तो आप इस पे गए एक्स माइनस वाई एक्स प्लस में वाई, यानी ये दो जो आपके फैक्टर बने हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये इन तीनों इक्वेशन में कॉमन है। एचसीएफ का मतलब इन जो आपका कॉमन होगा और जो आपका बच गया कॉमन से आप उसको बाहर निकालोगे। तो कॉमन क्या आपके पास एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यानी जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। क्लियर? बस आपको यहाँ पे एक फॉर्मूले का पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब तक आपका माइनस वाला है इसके आपने माइनस और प्लस में लिखोगे, और फिर उसकी पावर को हाफ करते चलोगे। कब तक हाफ करना? जब तक आपकी पावर 1 ना आए। सेम इसी तरीके से आपने इसको सोल्व किया और सेम आपको ने इस तरीके से सोल्व किया। क्लियर? उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यदि आपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। आप कोई भी एग्जाम दोगे, एसएससी सीजीएल, आप सीजीएल मेंस के भी, सीजीएल मेंस का भी आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे, तो आप वहाँ पे भी सभी क्वेश्चनों को आप एलसीएम एचसीएफ के सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से सोल्व कर लोगे। आपको 1% भी डाउट नहीं आएगा आपको, यदि आपने इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने सीख लिए। ठीक है, मैं एलसीएम एचसीएफ आपके लिए पूरा कंप्लीट लेके आया हूँ कि आप एक बार ही पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, कि आपको बार बार कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आपको कोई डाउट ना रहे कि कहीं आपको मॉक टेस्ट में दिखे, कहीं आपको इस तरीके का क्वेश्चन बुक में दिख जाए तो आप बोलोगे सर ने तो एलसीएम एचसीएफ का इस तरीके का क्वेश्चन कराया ही नहीं। ठीक है, आपको करना है, इजी है, बस आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए। आपने एक बार इस चीज़ को सीख लिया और 1 से 2 बार इसमें आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना, इसकी इस टाइप के क्वेश्चनों की आप 2 से 3 बार एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना, फिर आपको सबसे आसान लगेगा ये क्वेश्चन। और ये फिक्स टाइप होती है ऐसे कि सेम इस टाइप पे आ गया आपका क्वेश्चन, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये क्वेश्चन जैसे ए का क्यूब, ये फॉर्मूला लग गया आपका, यहाँ पे आपका जो दोनों के रूट निकाले थे, और एक ही आपका, इससे बाहर आपके एग्जाम में मैं आपको लिख के देता हूँ एक सिंगल इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी जितना हमने एलसीएम एचसीएफ को कंप्लीट किया है ये आपके लिए इनफ रहेगा किसी भी एग्जाम के लिए। क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन कैसे सोल्व करते हैं। आपको पता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है ए माइनस बी और ए प्लस में बी। अब आपके पास 3 इक्वेशन थी, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 और सेकंड एक्स की पावर 8 और माइनस वाई की पावर 8, और एक था आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी इनमें हाईएस्ट कॉमन
आपका क्या है। आपको पता है कि सबसे छोटा आपके पास ये है, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स का एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। इसको हम एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई ही लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस में वाई ही लिख सकते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा, जो आपका एच सी एफ आएगा, यानी एच सी एफ तो जो इसमें होगा, या तो आपका एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई हो सकता है, या आपका एच सी एफ एक्स माइनस वाई अकेला या एक्स प्लस वाई वही हो सकता है। इससे ऊपर तो नहीं होगा, क्योंकि आपका कॉमन तो जो जो आपका स्मॉलेस्ट, यानी जैसे 4, 12, 24। अब मैं आपको बोल दूं कि इसका एच सी एफ क्या होगा, आप बोलोगे सर एच सी एफ यानी फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी जो आपका सबसे छोटा यानी 4 होगा, या 4 से आपका छोटा ही होगा, क्योंकि आपका फैक्टर है हाईएस्ट फैक्टर। यानी जो आप तीनों के फैक्टर करोगे तो 4 का फैक्टर 8 तो नहीं होगा आपका, ना ही 12 होगा, ना ही 24 होगा। जो आपका 4 का फैक्टर होगा वो 4 से छोटा, या तो 4 ही होगा आपका फैक्टर, या 4 से छोटे होंगे आपके, 3, 2, 1 इस तरीके से होंगे, या फिर आपका 4 होगा। तो वही सेम आपका, ये समझो आप 4 है आपका, आपका जो फैक्टर होगा या तो एक्स माइनस वाई या एक्स प्लस वाई होगा, या उसके जो बच गए एक्स माइनस वाई हो सकता है अकेला, या अकेला एक्स प्लस वाई हो सकता है। तो इसी तरीके से समझो आप इस क्वेश्चन को कि 4 है, ये आपका 12 है, ये आपका 24 है। तो आपका हाईएस्ट आपका 4 से ही रहेगा आपका हाईएस्ट फैक्टर, तो या उससे आपका कम हो सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि फैक्टर ले रखा, आपको फैक्टर निकालना, आपको फैक्टर हमेशा उस संख्या के बराबर हो सकता है या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, ऑप्शन ये गया आपका, ये गया आपका, ये आपका एक्स प्लस वाई 2 बार है तो ये भी गया आपका। डायरेक्ट आप इसको विदाउट पेन सोल्व कर सकते थे। क्लियर, क्योंकि ये तो आपका बड़ा दे दिया, 2-3 बार दे दिया, ये भी आपका बड़ा दे दिया, यहाँ पे आपका प्लस प्लस दे दिया, यहाँ पे आता आपका माइनस, और एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ पे आपको 2 प्लस के दे दिए, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 101, ये इस टाइप का शायद लास्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखो आप। इस क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि आपका जो एक्स और वाई का जो एच सी एफ है वो 15 है। एक्स वाई तो नहीं दे रखा है, हाँ जो एक्स वाई का जो आपका एच सी एफ है वो आपका 15 है। यहाँ पे आपका मिलेगा 36 एक्स स्क्र, यहाँ पे एक्स स्क्र है, माइनस जो आपका 81 वाई, ये वाई स्क्र आपका, और ये आपका है 81, जिसको लिखेंगे हम, आप इसको स्टेटमेंट को एक्स स्क्र माइनस का 9 वाई स्क्र, ठीक है ये है आपका। और आपको निकालना है कि एक्स और वाई आपका जो एच सी एफ है वो आपको 15 दे रखा है, 36 एक्स स्क्र माइनस 81 वाई स्क्र, और 81 एक्स स्क्र माइनस के 9 वाई स्क्र आपको का एच सी एफ है, जो किससे आपका डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा, वो आपको ये जो नंबर है का एच सी एफ होगा जो इनका, वो किससे डिविजिबल होगा वो आपको निकालना है। अब देखो आपके पास 2 नंबर दे रखे हैं, 2 संख्या है, एक ये और एक ये आपके पास। एक आपके पास 36 एक्स स्क्र माइनस 81 वाई स्क्र आपके पास, क्लियर। और दूसरी दे रखी है आपको 81 वाई स्क्र माइनस के 9 वाई स्क्र। यहाँ से आप कॉमन देखो, एक्स 36 है और 81, यहाँ से आपने कॉमन निकाला 9 को, 9 कॉमन निकाला तो आपके पास बचेगा, देखो 9 कॉमन निकाला यहाँ से, यहाँ पे बचा आपका 9 चौका 36, यानी 4 बचेगा अंदर, 4 एक्स स्क्र माइनस के, यहाँ से 9 निकालोगे तो 9 वाई स्क्र। देखो 9 कैसे कॉमन निकाला, इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 9 गुणा 4, 9 गुणा 4, इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 9। तो यहाँ से एक 9 इन दोनों से कॉमन निकाल लिया, तो हमने इसको ये लिख दिया, और जो सेकंड इक्वेशन थी यहाँ से भी 9 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपका 9 वाई स्क्र, सेम जैसे ऊपर वाले से निकाला था हमने वाई स्क्र, एक्स सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्र आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आपका एक्स स्क्र आएगा, 9 एक्स स्क्र, ठीक है। देखो यहाँ से हमने 9 कॉमन निकाला, और सेकंड वाले से भी हमने 9 कॉमन निकाला,
और आपको इस संख्या का जो एचसीएफ दे रखा है, एक्स और वाई का जो एचसीएफ है वो आपको 15 दे रखा है। आपको निकालना है कि ये दोनों संख्याएं का जो एचसीएफ है किससे डिवाइड होगा, किससे डिविजिबल होगा। यानी आपका जैसे 9 है ये एक्स और वाई का, यानी एक्स और वाई में जो हाईएस्ट कॉमन है वो क्या है, आप बोलोगे सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका वैल्यू दे रखी है आपको 15। हम एक्स और वाई दोनों में जो कॉमन है वो 15 है, तो यहां से हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स और वाई से हम 15 हाईएस्ट अपना कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये होगा आपका 9 गुणा 15, 9 गुणा 15, ये होगा आपका 15 गुणा 9 135, यानी किससे विभाज्य होगा 135, ऑप्शन नंबर ए। अब दोबारा से समझो इस क्वेश्चन को, आपको एचसीएफ दे रखा है, यहाँ से दो इक्वेशन थी आपकी, इन दोनों इक्वेशन से हमने 9 को कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद आपको देखना है कि किससे डिविजिबल होगा, एक्स और वाई, यानी इन दोनों का आपको एचसीएफ का पता है 15 है, एचसीएफ आपका 15 है। 9 ये दोनों से पहले कॉमन है, 9 तो इन दोनों से कॉमन निकल गया। एक आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको दे ही रखा है एक्स का और वाई का 15, 9 यहाँ से हम दोनों इक्वेशन से कॉमन है आपका, 9 इन दोनों इक्वेशन से कॉमन है और एक्स वाई का हाईएस्ट फैक्टर आपका 15 है, तो 9 गुणा 15 135 से वो डिविजिबल होगा। क्लियर। और ये इस टाइप का था आपका लास्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 102। अब इसको देखो, एक क्वेश्चन नंबर 102 को, इसमें आपको दे रखा है ए बी सी एक वर्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करते हैं, 16 20 और 28 सेकंड में वो एक साथ एक चक्कर पूरा करते हैं, तो वो पुनः अगेन वो किस प्राइम, जो आपका जो पहला पॉइंट होगा वो दोबारा से उस पॉइंट पे कब मिलेंगे वो आपको निकालना है। यानी इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है। सेम टाइप का क्वेश्चन हम पिछले कर चुके हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको निकालना है एलसीएम, और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी ने कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राधा प्रतिमा और रीना एक वर्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करती हैं, वो अपना चक्कर क्रमशः 50 सेकंड 75 सेकंड और 100 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करती है। कितने समय के बाद वो शुरुआत जो पॉइंट था, जो इनिशियली बिंदु था आपका, पहली बार एक साथ मिलेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन था आपका वही सेम क्वेश्चन आपका ये है। इसमें भी आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल के बस इसमें आपको एक चीज नोट रखनी है, आपको इसको मिनट में निकालना है। आपको यहाँ से जो आपका एलसीएम आएगा वो आपका सेकंड में आएगा, उस सेकंड को आप मिनट में बदलोगे। मिनट में कैसे बदलोगे, जो भी आपकी सेकंड आएगी टोटल उसको आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो वो आपका मिनट में आएगा, और यहाँ से जो आपका आंसर है वो मिनट्स में दे रखा है। तो आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 103, सबसे पहले एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालने के बाद जो आपका सेकंड में आया है उसको आप मिनट में बदलोगे, और मिनट में बदलने के बाद वही आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है आपके पास, तीन अलग अलग सड़क चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। वो सुबह 8:20 का जो टाइम दे रखा है उस पर बदलती है, तो फिर से एक साथ किस समय पर बदलेगी। ये क्वेश्चन भी आप सभी ने सोल्व करना है। इन तीनों लाइट का, ये तीनों लाइट दे रखी है, आपने इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद आपको देखना है कि कितने टाइम बाद एलसीएम निकाला। जो एलसीएम आया आपका वो आएगा आपका कि 8:20 पे बजी थी, 8:20 पे एक साथ बदली थी लाइटें, तो दोबारा से कितनी देर बाद वो आपको इसमें 8:20 में ऐड कर देना। जितनी आपका एलसीएम निकालने के बाद आपको उसको मिनट में बदलना है, एलसीएम निकालने के बाद उसको मिनट में बदलना है, और फिर आप उसको 8:20 पे आप जोड़ दोगे। निकालें इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको इसमें कुछ तो मिनट में बदलना है और कुछ आपको सेकंड में बदलना है। चलो इसको निकालते हैं हम, इस क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा ये हमें, ठीक है। अब देखो आपके पास 3 है 48 72 और आपके पास 108। 108 इसको बदले हम 2 पे जाएगा तो 216, जो इसका सेकंड मल्टीपल होगा। 48 से डिवाइड करेंगे तो 48 पे देखो आप 4 पे 8 चौका 24। एलसीएम निकालते हैं इनका, इस साइड से फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम निकालते हैं। अरे देखो यहाँ पे आए हम, अड़तालीस आपका, यहाँ पे आपका 72 है और यहाँ पे आपका 108 है। सबसे पहले आप गए 2 पे,
2 पे जाओगे तो यहाँ पे आएगा आपका 24, यहाँ पे आएगा आपका 36 और यहाँ पे आएगा आपका 54। ठीक है, अब 2 पे जाओगे आप दोबारा से, यहाँ पे आया आपका 12, यहाँ पे 12 3 36 और यहाँ पे 2 पे 27। फिर चले आप 3 पर, 3 4, ये गलत कर दिया क्या? 2 पे 18 नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 3 कैसे आएगा? 18 आएगा, 18। अब 3 पे 4, 3 पे 6 आपका, 3 निम 27। अब 2 पे चले आप, 2 3 9। अब 3 पे गए, 2 1 3, एंड 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72 और 72 की और आपकी जो 6 की गुणा करेंगे, यानी 72 गुणा 6, 6 दूनी 12, 7 6 42 और 1 43, 432। यानी यहाँ से जो आपका एलसीएम आएगा, को हम इस साइड लिखते हैं, यहाँ से जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 72, 72 गुणा में 6, 6 दूनी 12, 7 6 42 और 1 43, यानी 432। यहाँ से जो आपका एलसीएम आया वो आया आपका 432, यानी दोबारा से वो एक साथ बजेगी 432 सेकंड पे, 432 सेकंड पे। ठीक है, अब आप इस सेकंड को आप मिनट में बदलोगे, इस सेकंड को आप मिनट में बदलोगे और उसके साथ साथ आपका आंसर सेकंड में भी है, यानी आप जहां तक आपका कंप्लीटली मिनट में बदलता आप उसको बदलो। 60 पे गए, इस पे हम 60 पे जाएंगे, यानी 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 7, 60 गुणा 7 420, यानी आप 420 सेकंड आपकी इसको लिख सकते हैं हम, 420 प्लस में 32 सेकंड प्लस में 12 सेकंड। अब इसको आप 60 से डिवाइड करोगे, 6 पे आपका 7, यानी ये 7 आपकी मिनट है और आपका जो 12 है ये आपकी सेकंड है। और जब आप इसमें जोड़ोगे आपका 8:20 में, यानी 8:20 है, तो 7 ये जुड़ गया आपकी 8:27 12 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अब दोबारा से देखो, एलसीएम आप निकाल लोगे 432। अब आपका इस क्वेश्चन में जो समझने का स्टेप है ये है कि आप इसको 432 को आप मिनट और सेकंड में कैसे बदलोगे, यानी 432 सेकंड है, इसको आपको मिनट में बदलना है। एक तो तरीका ये है आपका कि आप डायरेक्ट सोचो माइंड में कि 60 गुणा 7 420 है, बचेगा आपका 12, यानी कि ये कंप्लीटली आपकी 7 मिनट होगी और 12 आपकी सेकंड होगी। अब दूसरा तरीका देखो, इसमें आप बोलोगे सर हम इसको इस तरीके से कर लें कि 432 है, आप इसको 60 से डिवाइड करोगे, 60 से इसको डिवाइड करो, क्योंकि आप सेकंड को मिनट में बदलोगे तो आपको 60 से डिवाइड करना है, तो ये चला आपका 7 पे 7 6 42, ये जो आपके साथ है कंप्लीटली जितना डिवाइड किया वो आपकी मिनट है, जो आपका बच गया, जो शेष बच गया ये आपकी सेकंड है। ये आपको कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, ये आपकी सेकंड है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 105 में आपको दे रखा है एक सर्कस में 2 अलग अलग शो होते हैं, एक शेर के साथ दूसरा हाथी के साथ। हाथी का शो 80 मिनट और शेर का शो 120 मिनट का होता है। दोनों शो शाम के 6 बजे शुरू होते हैं, तो दोनों शो फिर से एक ही समय कब शुरू हो गए वो आपको निकालना है। यानी आपके पास 2 शो है, एक शेर का है एक हाथी का है, उसमें आपको जो टाइम दे रखा है कि एक 80 मिनट का है एक 120 मिनट का है और दोनों शो 6 बजे स्टार्ट होते हैं, तो दोबारा से वो किस टाइम शुरू होंगे वो आपको निकालना है, वो आपको निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद जो आपका एलसीएम आएगा उसमें आपने इसमें ऐड कर देना है, वही आपका आंसर होगा। और आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 106 देखो, एक सर्कस में 2 अलग अलग शो हैं। ये सेम क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 106, ये 105 के इक्वल है। हाँ, 105 और 106 दोनों सेम है, ये इसमें आंसर अलग लगा रहे हैं। आंसर आपको वही, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, ये एनटीपी से पूछा गया, तो यही निकालना आपका, जो 105 है इसका आंसर इसमें से आएगा आपका, 105 के अकॉर्डिंग ही आएगा आपका। ठीक है, 106 ये आपका रिपीट हो है। और 107 क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 107 में आपको दे रखा है
एक ही सड़क पर 3 लाल बत्तियां हैं, एक ही समय पर चमकना शुरू करती हैं। वो क्रमशः 4, 6 और 8 मिनट के बाद फिर से चमकती है और 3 घंटों की अवधि में पहली बार एक साथ चमकने के अलावा वो कितनी बार चमकेगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो हमने पिछले टाइप में किया था कि जहाँ पे आपको 2 घंटे का इंटरवल दे रखा था, वही सेम क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको दे रखा है इंटरवल, आपको डायरेक्ट 3 घंटे का आपको इंटरवल, यानी आपको ड्यूरेशन दे दी टाइम की, ये 3 घंटे की है। वहाँ पे आपको 10 से 12 दे रखा था, यहाँ पे आपको डायरेक्ट 3 दे दिया। तो यहाँ से आप इसका एलसीएम निकाल के जो आपका एलसीएम आएगा उसको आप मिनट में आएगा आपका, उस मिनट को आप घंटों में बदल दोगे और फिर आप उसको 3 घंटे में आपको देखना कि कितनी बार बजेगी। ठीक है, या आप इस घंटे को आप मिनट में बदलोगे, 3 घंटे को आप मिनट में हो गया आपकी 180, यानी 180 में आपको इन तीनों का एलसीएम निकाला, 4, 6 और 8 का एलसीएम आया आपका 24। 4, 6, 8 का जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 24। तो आपको 3 घंटे में देखना है कि कितनी, 3 गुणा 60 यानी 180 है, बटे में आपका 24 है। तो आपका 3 से गया, 3 से जाएगा आपका 8 पे। अब इसमें एक ट्रिक आएगी इसमें सीखने की, आप इसमें थोड़ा पजल हो गए। आप देखो कि एलसीएम आया आपका 4, 6 और 8, एक पॉइंट आएगा। अब इनको एलसीएम आएगा आपका 24, यानी 24 मिनट में ये एक साथ बजेगी। आपको टाइम ड्यूरेशन दे रखी है 3 घंटे, तो 3 घंटे में आपकी 3 गुणा 60 मिनट, टोटल मिनट हुई आपकी ये 1 घंटे मिनट 60, और टोटल टाइम दे रखा आपको 3 घंटे, तो 3 गुणा 60। आप इसको 24 से डिवाइड करोगे, यहाँ से पता लगेगा आपको कितनी बार बजेगी ये। 0 से 0, 6 पे गया आपका, सॉरी क्या करने लग रहे हैं, आपका 24 नीचे है आपका, 6 पे आपका 6 कम 6 0, 6 पे गया आपका 4, 2 पे जाएगा आपका 15, 2 पे जाएगा 2, यानी 15/2। अब बस यहाँ से डिवाइड किया आपने 7.5। देखो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो जो आपका ये रह गया 5, आप इसको छोड़ दोगे। ये जो आपका ऊपर वाला है जो कंप्लीटली 7 बार, यानी ये 7 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी? 7 बार। और आपको बोल रखा है कि पहली बार एक साथ चमकने के अलावा, जब बत्ती एक साथ चमकने के अलावा वो कितनी बार होगी। एक बार तो आपकी एक साथ चमक ली, तो आपकी टोटल कितनी बार चमकेगी? आप बोलोगे सर 7 बार, तो एक बार इसमें से आप माइनस कर दोगे 6, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर होगा। इसमें सीखने का पॉइंट आपका ये था सिर्फ, यहाँ से जब भी आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, पॉइंट में आती है, तो आपको कंप्लीटली जो आपकी देखो 7.5 बार, तो इसका मतलब क्या है? 7.5 बार का मतलब कि 7 बार तो वो एक साथ चमक चुकी हैं, अब हाफ में पहुंच गई। वो हाफ और कंप्लीट होने के बाद दोबारा से फिर चमकेगी। चमकी तो नहीं, हाफ कंप्लीट होने के बाद फिर चमकेगी। 7 बार तो चमक चुकी है एक साथ, तो हम 7 लेंगे। आपको इसमें बोल रखे कि एक बार तो पहले चमकने के अलावा फिर जो आपका बच गया वो किसके अलावा कितनी बार चमकेगी, यानी टोटल तो 7 बार चमकेगी। एक बार हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो वही आपका आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 108, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमने जो पीछे भी किया था इस टाइप का, बस इसमें आपका एक पॉइंट है सीखने का। वो देखो आपके पास 2 मीटर 25 सेकंड, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर 70 सेंटीमीटर और 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, इन तीनों का जो आपको लंबाई की एक स्टिक, जैसे आपने बुक वाला था, बुक रख रहे थे कि आपको इक्वल अधिकतम से अधिकतम आपकी कितने बुक आप रख सकते हो कि सेम विषय की, वही सेम है। आपको एचसीएफ निकालना है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर का, 2 मीटर 70 सेंटीमीटर का और 3 मीटर 15 सेंटीमीटर का। अब इसमें सीखने का आपके पास पॉइंट ये है कि आपको मीटर सेंटीमीटर ये आपको इक्वल लिखने हैं। आपका जो 1 मीटर में होता है आपका बस 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होता है आपका 100 सेंटीमीटर। अब आपने देखा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितना होगा? 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर है, तो 2 मीटर में हो गया आपके 200 सेंटीमीटर, और साथ में आपका ये 25 है, यानी 225 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो आप 2 मीटर को हम लिखेंगे 200 सेंटीमीटर, और प्लस में आपका ये 70 है, 270। 3 मीटर है 300, प्लस में कितने सेंटीमीटर आपके? 15, यानी 315। आपको इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आपको निकालना है और आंसर निकाल के आपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है।
2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर 70 सेंटीमीटर, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो आप इन तीनों को पहले एक उसमें लेके आओगे सेंटीमीटर में, या आपने जब मीटर है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो आपने इन तीनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, फिर आपके लिए क्वेश्चन और भी इजी हो गया। मतलब यही था आपको सीखने का इस क्वेश्चन में कि आप बदलोगे कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों में। अब ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। जो आपको जो पेयर निकालने थे कि कितने पेयर पॉसिबल है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। दो संख्याओं का आपका एचसीएफ दे रखा है 48, दो संख्याओं का आपको योग दे रखा है 48, और इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ दे रखा है आपको एक्स दे रखा है। तो दोनों संख्याओं में एक्स बड़ा आपका वाई से, तो एक्स वाई के कुल कितने पेयर संभव है वो आपको निकालना है। सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि आपके पास दो नंबर हैं, आपको दो को प्राइम नंबर लेने हैं। को प्राइम का मतलब जो दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी एक्स और वाई आपने को प्राइम नंबर ले लिए, और एचसीएफ आपके पास 6 है, एचसीएफ आपके पास 6। तो जो पहली संख्या होगी आपकी, जो पहली संख्या आप लिखोगे वो लिखोगे आप पहले के और 6 की गुणा करोगे, 6 गुणा एक्स। जो आपकी दूसरी संख्या होगी वो होगी आपकी 6 गुणा वाई। ठीक है, आपको ये स्टेप था कि आपने एक्स वाई को प्राइम मानने हैं, और उसके बाद आप एचसीएफ दे रखा है, तो वहां से आप पहली संख्या और दूसरी संख्या को आप निकालोगे। आपने यहाँ से संख्या को निकाला, निकालने के बाद आपको दे रखा है दोनों संख्याओं का योग, यानी पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या का आपको सम दे रखा है 6x प्लस में 6y इक्वल टू दे रखा आपको 48। यहाँ से आपने 6 को कॉमन निकाला, तो x प्लस में y, यहाँ पे आपका 6 कॉमन था तो ये इसके नीचे जाएगा 48 के, यानी 48 बटे में 6, 6 पे गया आपका 8। यानी आपको ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनका जो सम होगा वो x प्लस में y 8 हो। आप बोलोगे सर हम, जिसमें जो x की वैल्यू आपकी y से बड़ी हो। आप बोलोगे सर हम x की वैल्यू बड़ी है तो इसको 1 मान लें, इसको 7। एक तो ये हो गया, आपको को प्राइम लेने हैं दोनों नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। फिर आप 6 रखोगे, यहाँ पे 2 आएगा तो वो तो आपका होगा ही। फिर आपने रखा यहाँ पे 5 प्लस में 3, फिर आपका 4 4 आ गया। फिर आपका रिपीटेशन स्टार्ट होगी उसके बाद, तो 7 1 5 3, यानी आपके दो पेयर हैं वो आपके पॉसिबल हो गए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन हम पिछले लगभग 80 के आसपास थे जब हमने इस टाइप के क्वेश्चन को किया था, और मुझे उम्मीद है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है जो आज के हमारी क्लास का और हमारे पूरे चैप्टर का, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से देखना। देखो, इससे बाहर आपके एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा। देखो, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको मिलेगा 13, साथ में इसके 13 मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा आपको 13, 13 ए पर लिखते हैं इसको थोड़ा सा, ये इसके इक्वल ही है कि आपको 4 नंबर जो दे रखे हैं ना, यहाँ पे देखो आप 13, ओ माय गॉड, ये देखो 13। हाँ देखो अब देखो इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ो। 13 ए बी सी ए बी एवं सी 4 अलग अलग संख्या हैं। एक आपके पास 13 है, एक आपके पास ए है, एक आपके पास बी है, और एक आपके पास सी है। 4 संख्याएं दे रखी है आपके पास। इन संख्याओं को प्रत्येक जो जोड़ा है आपका वो 13 ए 13 बी 13 सी, इस तरीके से आपके पेयर दे रखे हैं, जहां पे जो आपका एचसीएफ है वो 13 है। एचसीएफ आपको 13 दे रखा है। ए बी सी प्रत्येक 60 से आपके कम है, और ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से। ठीक है, ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा आपका सी है। तो आपको मान निकालना है यहाँ पे ए प्लस में सी बटे में बी का आपको मान निकालना है, वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी वैल्यू आप सभी को निकालनी है। देखो, इस क्वेश्चन को पहले सबसे पहले ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपका ये, बस इसमें आपको सोचना है। आपके पास 4 नंबर दे दी इसने, एक आपके पास 13 है, एक आपके पास ए है, एक आपके पास बी है, और एक आपके पास सी है। 4 नंबर दे दिए। इन चारों नंबरों का जो आपका एचसीएफ है वो आपका 13 है। इन चारों नंबर का एचसीएफ 13 है। ये चारों अलग अलग नंबर है, चारों अलग अलग नंबर है। एक 13 है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। जो बी है वो इससे बड़ा है, यानी जो 13 से बड़ा आपका ए है, ए से बड़ा आपका बी है, और बी से बड़ा आपका सी है। और ये तीनों
एक तो 13 है ही आपका, ये जो ए बी सी है ये तीनों 60 से कम है, ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा सी है, और इन चारों का एचसीएफ आपका 13 है, और आपको निकालना है ए प्लस सी बटे बी की वैल्यू आप सभी को निकालनी है। देखो 4 नंबर है, एक आपके पास 13 ए है, एक 13 बी है, एक 13 सी है, और एचसीएफ आपका 13 है। आपको पता चलेगा कि आपके पास 3 नंबर है, एक 13 है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। आपको ये भी पता लग गया ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है और 13 से बड़ा आपका ए है, क्योंकि चारों संख्याएं आपकी अलग अलग दे रखी है। ठीक है, और ये तीनों संख्याओं का जो मान है ए बी सी का वो 60 से कम है। एचसीएफ दे रखा आपको 13। एचसीएफ का मतलब यानी जब 13 और ए है, इन दोनों का एचसीएफ आपके पास 13 है, तो ये तो कंफर्म है कि ए में आपका 13 का मल्टीपल होगा। यानी जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे वो तो आपका, जब इसमें 13 है, ये तो 13 है ही, तो ए के अंदर भी आपका 13 होगा तभी आपका एचसीएफ 13 निकलेगा। बी के अंदर भी आपका 13 होगा जब भी आपका एचसीएफ 13 होगा, और सी के अंदर भी जब आपका 13 होगा यानी 13 होगा तभी आपका एचसीएफ 13 होगा। और ये 13 यहाँ पे 13 के मल्टीपल में होंगे वैल्यू, क्योंकि 13 से बड़ा ए है, 13 से बड़ा बी है, 13 से बड़ा सी है, तो यानी मल्टीपल 13 दूनी 26, 13 तीय 39, 13 दूनी 26, 13 तीय 39, 13 चौके 52। तो ए बी सी की जो वैल्यू होगी आपकी 26, 39 और 52। देखो तीनों वैल्यू आपकी 60 से कम है, आप बोलोगे हाँ जी 60 से कम है। ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा आपका सी है, ये कंडीशन भी प्रूफ है आपकी। इनका एलसीएफ निकालेंगे, 13 और ए का एचसीएफ निकालेंगे, 13 का मल्टीपल होना जरूरी था तभी आपका एचसीएफ आता, तो ये 26 है, 39 और 52 है। अब एचसीएफ निकालोगे तो यहाँ से भी आपका एचसीएफ 13 आएगा। तो आपको डायरेक्ट इस तरीके से सोच के इनकी वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू आपके पास 26 है, सी की वैल्यू आपके पास 52 है और बी की वैल्यू आपके पास 39 है। तो यहाँ से आप सम करोगे 8, 5 और 2 7, 39, ये गया आपका 2 पे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था और इनसे बाहर तो आपका पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई भी बुक उठा के देख लेना और कोई भी बुक उठा के आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। इस टाइप का तो मतलब फिक्स होते हैं आपकी टाइप, एग्जाम में फिक्स होती है। इससे बाहर मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। मतलब आपको इसमें भी कुछ अलग से ऐड करके नहीं देगा, आपको सेम ऐसी ही कंडीशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। 4 संख्याएं थी, आपको बस एक माइंड रखना, इसमें 4 संख्याएं हैं, एक 13 है और ए बी सी है, ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा आपका सी है। ठीक है, एचसीएफ दे दिया आपको 13, तो एचसीएफ जब आपको 13 दिया है, 13 ए 13 बी 13 सी का, तो बी यानी इसकी जगह भी आपका 13 तो इसमें मिलेगा ही। क्यों मिलेगा? क्योंकि हम दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 13 निकलेगा आपका। तो एचसीएफ जब आपका 13 निकलेगा तो 13 का आपको मल्टीपल लेना पड़ेगा, 26 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि चारों संख्याएं अलग अलग हैं। यहाँ पे हम 13 भी ले सकते थे एक की तरफ, बट चारों संख्याएं अलग है, तो ये आपका 13 से बड़ा होगा। तो 13 से बड़ा तो आप 13 के मल्टीपल ही लोगे, तो 13 13 दूनी 26, 13 तीय 39, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी। उस कंडीशन से ये वैल्यू निकाली और यहाँ पे आपने पुट करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन और था, आपका लास्ट क्वेश्चन है, हमने पीडीएफ में ऐड नहीं किया था, वो आप सभी ने नोट करना उस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन आपका डीएसएसबी में आया था, डीएसएसबी एग्जाम में ये क्वेश्चन था आपका। हाँ, आपको अपनी बुक नोटबुक में नोट करना उसको। आपके पास एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर का 16, यानी 2 नंबर आपके पास, 2 नंबर का आपको एचसीएफ दे रखा है 16, और जो प्रोडक्ट दे रखी है आपको, प्रोडक्ट दे रखी है 2 नंबर की, जो गुणनफल दे रखा है दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखी है आपको 1024। आपको निकालना है दोनों संख्याओं का रेसिप्रोकल का सम, यानी दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमानुपात, यानी उनको उल्टा करना है। आपको सम निकालना है, जो पहली संख्या प्लस में इनका रेसिप्रोकल मतलब है जैसे उल्टा लेके आपको इनका सम निकालना है।
आपको दोनों संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम निकालना है। आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है कि दो संख्याओं का HCF है 16 है और दोनों संख्याओं की जो प्रोडक्ट है वो 1024 है। तो उन दोनों संख्याओं के रेसिप्रोकल का व्युत्क्रमानुपात का आपको सम निकालना है। तो वो सम क्या होगा, वो सम आपका क्या होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, वो आपको निकालना है, इनका सम आपको निकालना है। देखो, इसका सम निकालने का जो एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखना है, इनका जो सम निकालोगे आप उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा आपका, इससे यहाँ से आपको फॉर्मूला याद रखना माइंड में कि एलसीएम प्लस में HCF नीचे आपकी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। एलसीएम प्लस में HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब देखो आपके पास प्रोडक्ट दे रखी है 1024, एलसीएम की वैल्यू आपको निकालनी है, HCF की वैल्यू आपके पास 16 है और ये इस संख्या का सम निकालने का फॉर्मूला है, यानी दोनों संख्याओं के रेसिप्रोकल निकालने का जो फॉर्मूला ये है आपके पास। तो आप जाओगे, आपको पता है एलसीएम गुणा HCF, एलसीएम गुणा HCF आपका होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं की प्रोडक्ट, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या आपको दे रखा है 1024 और आपको HCF की वैल्यू दे रखी है 16 यानी 16। ये है आपके पास 1024, यहाँ से आपने एलसीएम की वैल्यू निकाली 1024 बटे में 16। अब 16 पे गए आप, 16 पे 6, 16 चौके 64 यानी 64। एलसीएम आपके पास 64, तो यहाँ पे आपने पुट करनी है एलसीएम 64 प्लस में HCF 16 और प्रोडक्ट है आपके पास 1024। तो ये होगा आपका 80 बटे में 1024। तो आप इसको डिवाइड करके देख लो, 16 पे आपका 5, यह आएगा आपका 16 से कम 64 यानी 5 बटे 64। ये होगा आपका दोनों संख्याओं का जो रेसिप्रोकल का सम है वो ये होगा। बस आपको ये क्वेश्चन और नोट करना अपनी नोटबुक में। जब भी आपको HCF दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखी है, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है एलसीएम प्लस में HCF अपॉन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ से आपने एलसीएम की वैल्यू निकाल ली और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद आप सभी ने इस क्वेश्चन में पुट कर देना। ठीक है, ये था हमारा एलसीएम HCF का लास्ट क्वेश्चन और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और जिन बच्चों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इस चैप्टर के नोट्स बनाए हैं, इससे बाहर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप CGL एग्ज़ाम में चले जाओ, आप किसी भी एग्ज़ाम में चले जाना, सभी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करके आओगे। और हरियाणा CET में तो इससे बाहर आपका सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा, इस चीज़ का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और ये सभी क्लासेस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए टाइम एंड वर्क, शायद मंडे या ट्यूसडे से हम उसकी पहली क्लास लेके आएंगे। मंगलवार से कल इस चैप्टर को हम एक बार कंबाइन करके इसका एक सिंगल सेशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आपके दो टोटल 10 क्लास हुई हैं, इन 10 की 10 क्लास को हम कंबाइन करके आपको एक सिंगल सेशन प्रोवाइड कर देंगे। थोड़ा सा लंबा चला गया आपका ये चैप्टर, यानी चैप्टर बिल्कुल पूरी डिटेल्स में पढ़ाया गया आपको। हम इसका एक पीछे इसके रीज़न ये है ये कि आपका जो एलसीएम HCF नंबर सिस्टम है, इन दोनों चैप्टर्स में आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट है। जैसे ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन में आप कैसे डिसाइड करो कि ये आसान है ये टफ है, बट हम टाइम एंड वर्क होगा आपके पास, उसमें हम डिसाइड कर लेंगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, इस क्वेश्चन का लेवल आपके लेवल से, जो आपके एग्जाम का लेवल है उससे ज़्यादा है। बट उसमें तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। इस चैप्टर में और नंबर सिस्टम में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसी के पीछे इसलिए हमने इस चैप्टर को थोड़ा सा ज़्यादा क्लासेस होगी हमारी, बट जिसने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लिया उसको लाइफ में कहीं से भी एलसीएम HCF करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।